हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह हम इस क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम देखने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। फिर हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वर्ड को ठीक है पढ़ेंगे, ताकि हर एक शब्द का उच्चारण पता चल सके, हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, ताकि आप उसे सुन सुनकर सीख सकें बोलना। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध का। देयर वंस वॉज अ पुअर बॉय हु स्पेंट हिज डेज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग न्यूज़ पेपर्स टू पे फॉर स्कूल। हिंदी में देख लेते हैं। देयर वंस वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था, हु जो स्पेंट हिज डेज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग न्यूज़पेपर, जो अपने दिन बिताता था लोगों के डोर टू डोर दरवाजे पर जाना। क्यों? सेलिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अखबार बेचने के लिए। टू पे फॉर स्कूल, मतलब कि स्कूल का जो उसका खर्चा था, फीस थी, उसका भुगतान करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, पे का मतलब होता है भुगतान करना। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, एक लड़का था जो अपने दिन बिताता था लोगों के घर जा जाकर। न्यूज़पेपर वह बेचा करता था कि वो अपने स्कूल का जो खर्चा है, फीस है, उसका भुगतान कर सके। ठीक है, वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, जैसा कि वह अपने रास्ते पर जा रहा था, ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, वह महसूस किया कि वह कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, वह कमज़ोरी महसूस करने लगा अपने शरीर में। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, वह जो लड़का था, गरीब लड़का। ठीक है, पुअर का मतलब होता है गरीब, वह गरीब लड़का स्टार्विंग, यहाँ पर स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से बहुत ज़्यादा तड़पना। ठीक है, जब कोई भूख से बहुत ज़्यादा तड़पता है, बहुत जम के उसको भूख लगती है, तो हम स्टार्विंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, वह गरीब लड़का भूख के मारे मर रहा था, भूख के मारे तड़प रहा था। तो ही डिसाइडेड टू आस्क, तो उसने निश्चय किया कि वह पूछे, फॉर फूड, खाने के लिए। व्हेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, जब वह अगले दरवाजे पर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड बट वॉज डिनाइड एवरी टाइम। द पुअर बॉय, वह गरीब लड़का, ने पूछा खाने के लिए, पर वॉज डिनाइड एवरी टाइम, यहाँ पर डिनाइड का मतलब होता है अस्वीकृति, मतलब कि जैसे कि वह गरीब लड़का खाने के लिए पूछ रहा था, पर उसको अस्वीकृति कर दिया गया, एवरी टाइम, हमेशा। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से मना कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया। ठीक है, डिनाइड का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना। अंटिल ही रीच्ड द डोर ऑफ अ गर्ल, जब तक कि वह एक लड़की के दरवाजे पर, उसके घर पर नहीं पहुंच गया। इसका क्या मतलब हो गया, पूरा हिंदी में देख लेते हैं। वह गरीब लड़का ने पूछा खाने के लिए, पर उसको मना कर दिया गया हर बार, जब तक कि वह नहीं पहुंच गया एक लड़की के दरवाजे पर, एक लड़की के घर पर। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, वह लड़के ने एक ग्लास पानी के लिए पूछा उस लड़की से। ठीक है, पर सीइंग हिज पुअर स्टेट, पर यह पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, यह गरीब भरी स्थिति को देखने के बाद, देखकर, द गर्ल, वह लड़की, केम बैक विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए, वह लड़की अंदर गई, फिर वो बाहर आई एक ग्लास दूध के साथ। ठीक है, पूरा देख लेते मीनिंग। वह लड़के ने पूछा एक ग्लास पानी के लिए, पर वह लड़की ने उसकी दुर्दशा देखकर, उसकी गरीब भरी परिस्थिति देखकर, यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है, गरीब भरी परिस्थिति देखकर वह लड़की जब अंदर गई तो एक ग्लास दूध के साथ वापस बाहर आई। ठीक है, द बॉय आस्क्ड हाउ मच ही ओड हर फॉर द मिल्क,
वह लड़के ने पूछा कि इस ग्लास का जो दूध लाई थी वो कितना हो गया है, ठीक है। बट पर शी रिफ्यूज्ड पेमेंट, वह लड़की ने रिफ्यूज कर दिया भुगतान के लिए, ठीक है, मना कर दिया पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए। क्या हो गया पूरा मतलब देख लेते हैं। वह लड़के ने पूछा कि ये जो तुम ग्लास लाई हो इसका कितना खर्च हो गया, कितना मैं तुम्हें पे कर दूं, भुगतान कर दूं। पर लड़की ने उसे मना करते हुए पेमेंट को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो पेमेंट नहीं लेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल, वह लड़की, हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमेन, जो अब एक महिला बन गई थी, मतलब कि पहले वो लड़की थी, छोटी थी, अब बहुत साल बाद बीतने के बाद वह एक महिला हो गई, ठीक है। फेल सिक, और वो बीमार थी, बीमार हो गई थी। फेल का मतलब होता है गिरना, अब सिक है क्योंकि, तो सिक में गिरना मतलब कि बीमार पड़ जाना, ठीक है। फेल सिक मतलब बीमार हो जाना, बीमार हो गई वो। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वह लड़की गई डॉक्टर के पास, मतलब कि अलग अलग डॉक्टर के पास गई। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना, ठीक है। वह गई अलग अलग डॉक्टरों के पास। बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हिम, पर कोई भी सक्षम नहीं रहा उसको ठीक करने के लिए। क्या हो गया इसका मतलब देख लेते हैं। वह लड़की अलग अलग डॉक्टरों के पास गई पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, ठीक है। क्योर का मतलब होता है ठीक करना। फाइनली, अंततः, लास्ट में, शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, वह महिला शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर अंटिल शी वॉज फाइनली क्योर्ड। द डॉक्टर, वह डॉक्टर, स्पेंट मंथ्स, बहुत महीने उसके इलाज में स्पेंड किए, बिताए, ठीक है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। ट्रीटिंग हर अंटिल शी वॉज फाइनली क्योर्ड, उसका इलाज कर रहे थे। ट्रीटिंग का मतलब इलाज करना, इलाज कर रहे थे कि जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक, वह पूरी तरीके से, फाइनली पूरी तरीके से क्योर्ड ना हो जाए, अच्छी ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। तो क्या हो गया इसका पूरा मतलब देख लेते हैं। वह डॉक्टर ने बहुत महीने स्पेंड किए, बिताए उसके इलाज करने के लिए कि जब तक वह पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी के बावजूद, शी वॉज एफ्रेड शी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल, ठीक है। उसके खुशी के बावजूद वह लड़की, वह महिला, वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है दुखी थी, ठीक है, चिंतित थी। किस लिए? कि वह कुडंट, शी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल, कि वह बिल जो खर्चा था वह नहीं कर पाएगी, ठीक है। बट पर व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर द बिल, जब हॉस्पिटल ने, अस्पताल ने उसे बिल दिया, ठीक है, हैंड ओवर किया, उसको हाथ में बिल दिया। इट रेड, उसमें लिखा हुआ था पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। पेड इन फुल का मतलब होता है कि जो खर्चा था अस्पताल का वह पूरी तरीके से पेड कर दिया गया, भुगतान हो गया, ठीक है, उसका पेमेंट हो गया। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध ग्लास से उस पूरा हॉस्पिटल का खर्चा था वो भुगतान कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया देख लेते हैं। पर जब हॉस्पिटल ने, अस्पताल ने उस महिला को बिल दिया तो उसमें लिखा हुआ था कि बिल का भुगतान कर दिया गया है एक ग्लास दूध से, ठीक है। तो यहाँ पर मॉरल देख लेते हैं। नो गुड डीड गोज अनरिवॉर्डेड, कोई भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता है, मतलब कि जो भी अच्छा काम होता है उसे रिवार्ड जरूर मिलता है, उसे पुरस्कार जरूर मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छी तरीके से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से अनुवाद किया जाता है, साथ ही डिफिकल्ट वर्ड देखे हमने, उसकी मीनिंग हम हिंदी में देखे, जाने, ठीक है। साथ ही हमने हर वर्ड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा ताकि हर एक वर्ड आप प्रोनाउंस करना सीख सकें, उच्चारण करना सीख सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी शब्द को सीख सकें, सही प्रोनाउंसिएशन सीख सकें, सही उच्चारण सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग।